हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक जो है वो अक्षरा से कहने लगता है कि अक्षरा, आपने तो कहा है कि चुप रहने के लिए, पर जब भी उस संग्राम के बारे में सोचता हूँ मेरे एकदम बेचैनी हो जाती है। तभी अक्षरा कहती है कि जब भी उसका ख्याल आए तब जो है आप मेरे बारे में सोच लेना, देखना प्यार ही आएगा। तभी अक्षरा को कहता है कि रुको, अक्षरा मैं ब्लैंकेट देता हूँ। और वो जाता है कबर्ड की ओर। तभी सब कपड़े जो है नीचे गिर जाते हैं। फिर बाद में वो कहता है कि अक्षरा, इसको इग्नोर कीजिए, देखिए कमरा कितना साफ कर दिया मैंने। फिर अक्षरा कहती कि क्या है नैतिक ये। फिर वो खोलती है ड्रावर। तभी उसमें स्लीपर्स रखे होते हैं। तभी अक्षरा कहती है, नैतिक ड्रावर्स में स्लीपर्स कौन रखता है, ऐसा वो कहने लगती है। तभी वो कहता है कि नक्श और मैंने मिलकर जो है सारा रूम साफ किया है। तभी वो कहती है कि मैंने 4 दिन नहीं थी और अपने रूम की क्या हालत कर दी। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा, आपका रूम जितना है उतना रूम मेरा भी है। तभी अक्षरा कहती है कि मैनेज तो मैं करती हूँ ना नैतिक। फिर बाद में वो दोनों के बीच में जो है बातें होने लगती है। वहाँ पर नायरा और नक्श आ जाते हैं और दोनों जो है वो देख लेते हैं अक्षरा और नैतिक को। तभी अक्षरा कहने लगती है कि नींद नहीं आ रही है नैतिक। तभी वो कहता है कि आओ मैं सुला देता हूँ। नैतिक उसे सुला रहा होता है। तभी नायरा और नक्श जो है मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ संग्राम जो है वो बाहर आ जाता है। तभी दादाजी वहाँ पर जो है आते हैं और उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी हरकत की तूने और इतना गलत किया तूने, ये करने की क्या ज़रूरत थी तुझे, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस गलती के लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी संग्राम जो है काफ़ी डर जाता है और दादाजी से कहने लगता है कि जानबूझकर नहीं किया मैंने ये। तभी दादाजी कहते हैं कि जानबूझकर नहीं किया, कमबख्त, उसके पैसे तूने दिए नहीं, 10,000 लिए थे, लौटाएगा कभी नहीं, दूसरी बात कर रहे होते हैं। नहीं तो कुछ नहीं बताता दादाजी को। तभी संग्राम जो है सोचता है कि अरे। फिर बाद में दादाजी कहते हैं कि कल तूने जो है 10,000 लिए थे, वो उधार उसका चुका दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी संग्राम जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसे समझ में आता है कि कुछ नहीं बताया अक्षरा ने। तभी उसे समझता नहीं है कि आखिर बताया क्यों नहीं है। दूसरी तरफ नैतिक जो है सारे काम जो है वो अवॉइड करता है, कृष्णा के कोई भी काम नहीं करता वो, और कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ में रहना है। दूसरी तरफ नक्श जो है वो सोचने लगता है और पूछता है पापा से। तभी वो कुछ नहीं बताते उसे। सुबह हो जाती है और सब जो है आरती के लिए आ जाते हैं। तभी अक्षरा बाहर आती है और आरती करने लगती है बैठकर। फिर बाद में वहाँ पर भाभी माँ से कहती है कि अक्षरा, एक दिन आरती नहीं करती, देर से उठती तो भगवान नाराज़ थोड़ी होते। तभी वो कहती कि आराम कर 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 थक गई हो भाभी माँ मैं, और भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि और मुझे आराम करने की हिम्मत दे। तभी देवयानी कहती है कि लो, अब आराम करने के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ रही है। तभी नैतिक कहता है कि मुझे तो कोई सही नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, अक्षरा को जो है सुलाने की दिन भर आराम करे, ये ख्याल रखने के लिए किसी को ड्यूटी लगा देते हैं। तभी सब कहते हैं कि इसमें तो मिष्टी की हेल्प चाहिए होंगी। तभी नायरा कहती है कि मिष्टी तो स्कूल गई है, आने के बाद जो उसकी ड्यूटी लगा लेंगे, तब तक मेरी जिम्मेदारी कि मम्मा बस आराम करे। फिर अक्षरा कहती है कि ठीक है, मैं आपकी एक बात मानूंगी, पर मुझे भी एक बात कहनी है। मैंने जो है वादा किया था अंशु से और दादू से कि मैं जो है मम्मी और पापा की, माँ और पाऊ जी की एनिवर्सरी अच्छे से मनाऊंगी, और मुझे वादा निभाना है। तभी नैतिक कहता है कि नहीं अक्षर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे ये वादा निभाना है, हम जो है उनकी एनिवर्सरी की अरेंजमेंट करेंगे। तभी नैतिक मान जाता है। दूसरी तरफ कृष्णा से जो है ज़रूरी फ़ोन आता है और नैतिक काफ़ी परेशान हो जाता है। बाद में नक्श को ये बात समझ में आ जाती है। वो अक्षरा को दवाइयाँ खिलाने के लिए कमरे में जाता है और अक्षरा को दवाइयाँ खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर वो कहने लगती है कि अब जो है यहाँ पर ही कृष्णा का काम कौन संभाल रहा है। फिर बाद में ये बात जो है नक्श को पता चल जाती है। वो नायरा से उसकी हेल्प मांगता है। तभी नायरा कहती है कि ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी भाई। दूसरी तरफ अक्षरा को झूठ बोल देता है कि कोई काम नहीं है कृष्णा में। अक्षरा जो है बाहर आकर बैठ जाती है सब तैयारी वगैरह देखने के लिए। तभी वो नैतिक से कहने लगती है कि नैतिक, आपको ज़्यादा कृष्णा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उतने में नक्श वहाँ पर जो है अच्छा सा फॉर्मल ड्रेस पहन कर आ जाता है और कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं कृष्णा की जिम्मेदारी निभाता हूँ, तब तक पापा जो है आपके साथ में रुकेंगे। पापा चाहते हैं कि वो आपके साथ में रुके, इसलिए मैं तब तक जो है कृष्णा की जिम्मेदारी निभाऊंगा। पता है इतना परफेक्टली नहीं कर पाऊंगा, पर पूरी कोशिश करूँगा मैं। तभी अक्षरा कहती है कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। फिर वो कहता है कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, आप मेरी आरती नहीं उतारेंगे क्या, मुझे बधाइयाँ नहीं देंगे क्या। तभी अक्षरा कहती है कि क्यों नहीं। और फिर बाद में नक्श जो है वो कृष्णा की जिम्मेदारी संभालने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। सब उसे बेस्ट लक कह देते हैं और बाद में अक्षरा भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर बाद में सब नैतिक जो है वो कहने लगता है कि चलिए अक्षर, अब कमरे में चलिए, आराम करिए।
अक्षरा को कड़वी दवाइयाँ खिलाने लगता है। तभी अक्षरा जो है वो कहती है कि नैतिक इतनी कड़वी है, मुझे तो खाना ही दिल नहीं बोल रहा है। तभी वो कहती है कि करेले से ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ हैं। तभी नैतिक कहता है कि आपको याद है आपकी वो सहेली, फिर वो प्रियंका के बारे में बात करता है, वो उसकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट है। तभी वो कहती है कि इतनी छोटी सी उम्र में। तभी नैतिक कहता है कि हाँ है तो फिर क्या। वो कहता है कि अरे मैं तो मेरा ख्वाब आपको बोल रहा था। तभी अक्षरा कहती है कि अच्छा नैतिक, तो आपने बहाना बनाया कि आप जो है मुझे ध्यान कन्वर्ट कैसे करें। दोनों किस कर रहे होते, तभी वहाँ पर नायरा आती है। नायरा कहती है कि सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, और वो साइड में आ जाती है। फिर बाद में नायरा कहती है कि वो क्या है ना, मैंने स्कूल में 3 फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो मम्मा पापा आप दोनों के सिग्नेचर चाहिए थे। नैतिक जो है सिग्नेचर कर देता है, अक्षरा के पास सिग्नेचर करने के लिए देता है। तभी अक्षरा की आंखों के सामने थोड़ी अंधेरी आ जाती है और उसे डबल सुनाई देता है। तभी अक्षरा जो है वो सिग्नेचर करती है पर नैतिक के सिग्नेचर के ऊपर। तभी नायरा कहती है कि मम्मा ये आपने क्या कर दिया, आपने पापा के सिग्नेचर के ऊपर सिग्नेचर कर दी। तभी वो कहती है कि दिखाओ नायरा, मैंने तो ठीक से की थी। तभी नायरा कहती है कि मम्मा फिक्र मत करो, मैं जो है वो दूसरा प्रिंट आउट काट लूँगी। फिर नैतिक कहता है कि अक्षर आपको आराम की ज़रूरत है, अब तक जब तक आप ठीक नहीं होती तब तक आप आराम कीजिए, ऐसा नैतिक उसे कह देता है। दूसरी तरफ कृष्णा में चले जाता है और अच्छे से जिम्मेदारी संभालने लगता है नक्श। तभी वहाँ पर तारा आ जाती है और फिर वो कहता है कि तारा तुम यहाँ पर। तभी तारा कहती है कि अपने गेस्ट से आप ऐसी बात करते हो, मुझे कॉफ़ी ला कर दो। तभी वो कहता है जी मैडम के लिए कॉफ़ी चाहिए। फिर वहाँ पर जो है वेटर को कहता है कॉफ़ी लाने के लिए और तारा के पास बैठ जाता है। तारा कहती है कि ये उम्र में सब जो है चिल करना चाहते हैं, पर तुम इतने अच्छे से सब जिम्मेदारी संभाल रहे हो और इतना कृष्णा की जिम्मेदारी तुमने अपने सर पर ले ली, यहाँ पर तो वो ट्रेस होगा ना। तभी वो कहता है कि हाँ इसमें मुझे इंटरेस्ट है और इसमें अच्छा कम्युनिकेशन होता है, इंसान को पहचानने में मदद होती है, और पहले से कृष्णा खोलने का सबसे ज़्यादा सपना मेरा था तारा, ऐसा वो कहने लगता है और तारा को सब बात बता देता है। दूसरी तरफ जो नैतिक ऐसे कोई फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पे बात करने लगता है, अक्षरा काम करने लगती है। तभी देवयानी उसे देख लेती है। देवयानी कहती है कि मैंने शर्त रखी थी कि तुम कुछ भी नहीं करोगी तो यहाँ पर आकर बैठ सकती हो, पर तुम तो काम करने लगी। फिर बाद में वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, एक काम करो तुम आराम करो, तुम कोई भी काम नहीं करूँगी। फिर वो कहती है कि काम थोड़ी कर रही है, उसे काम कहते हैं कि। तभी भाभी माँ कहती है कि गिफ्ट भी पैक नहीं करूँगी, जाओ तुम सो जाओ। फिर वो कहने लगती कि भाभी माँ नींद भी नहीं आ रही है मुझे, और वैसे ही वो फिर नैतिक वहाँ पर आता है। नैतिक कहता है कि क्या बोली अक्षरा तुम। तभी अक्षरा कहती है कि कुछ नहीं नैतिक। फिर वो कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर जो है थोड़ा सा लेट जाओ और आराम करो, वरना तुम्हें कमरे में जाना पड़ेगा। फिर कमरे में जाने के डर से अक्षरा जो है वहीं पर लेटने लगती है और लेटते लेटते उसे थोड़ी सी हल्की सी झपकी लग जाती है। फिर अक्षरा को जो है वहाँ पर अकेली होती है और नैतिक को आवाज़ लगा रही होती है। सपना गिरता है उसे और सपने में जो है उसका पाँव फिसल कर गिर जाती है और सब तरफ जो है अंधेरा छा जाता है। अक्षरा एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है, उसे पूरा पसीना आ जाता है। वो सोचने लगती है कि इतना अजीब सा सपना कैसे था, क्या था इस सपने में। फिर नैतिक कहता है कि क्या हुआ अक्षर, आप मुझे आवाज़ लगा रहे थे, मुझे ऐसा लगा। तभी वो कहती है कि नहीं नैतिक मैंने आपको आवाज़ नहीं लगाई। फिर अक्षर उसके सपने को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है, और अक्षर सोचने लगती है। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।